Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. All have joined. Good Okay. morning, ma'am. Then it's 10 o'clock. Okay. Good morning, everyone. How are you all? Fine. Fine, ma'am. Fine, ma'am. Fine. Okay. Did the homework? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, see, the voice is very low. Why it is so? What do you feel that homework is a troublesome job? सिर्फ सिर्फ पढ़ना 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 है, होमवर्क नहीं करना है. See, when you will do homework, you are revising the topic. ठीक है, and that topic it becomes clear to you all. टाइम टू टाइम अगर आप काम करोगे तो आपके ऊपर बर्डन कम होगा, राइट? सबने पढ़ा घर पे कल? कल मीन्स लास्ट टाइम जब हमारा लेसन हुआ था वेंसडे को. Yes, ma'am. ओके. कोई किसी टॉपिक में डाउट्स? Excuse me, ma'am. यस, हु इज दिस? अन्या. Ma'am, ओके, बोलो. ma'am, Saloni Singh. अच्छा, Ma'am, सलोनी. ओके. actually, please repeat the topic ribosome. Actually, because of network problem, I couldn't attend the class. Sure. I will repeat both the topic, endoplasmic reticulum भी और ribosomes भी. Okay. Yesterday we have started with. अब mute कर लो अपने आप को and please listen to me. Then I will share the video with you. ठीक है. Till now 27 children they join. अभी मैं वीडियो इसीलिए शेयर नहीं कर रही हूँ कि we are waiting for some children. They are about to connect. Okay. तो हमने कल उस दिन डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसिक फंक्शन जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है. ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो आइदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में कनेक्टेड होता है या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में कनेक्ट होता है. सी, व्हेन यू आर स्टडीइंग बायोलॉजी यू हैव टू समटाइम्स विजुअलाइज द थिंग. स्ट्रक्चर जो आप बनाते हो, जो डायग्राम आप बनाते हो, उस डायग्राम को थोड़ा सा आप अगर विजुअलाइज करोगे तो यू कैन सी दैट द थिंग्स. ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ पे होता है. एक तो चीज बाहर से, मतलब सेल के बाहर से अंदर आएगी, या फिर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाएगी, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएगी और साइटोप्लाज्म से चीजें बाहर जाएगी. दैट मीन्स देयर इज अ चैनल आउटसाइड द सेल, ठीक है, इनसाइड द सेल एंड इनसाइड द न्यूक्लियस. ओके. और बेसिक व्हेन वी से दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसिक फंक्शन जो है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. सो द थिंग्स मूव out from the cell, move from the cells, okay, outside the plasma membrane से into the cytoplasm. ठीक है. देन साइटोप्लाज्म से ये कहाँ पे जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में. या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ चीज बन रही है तो इट कम्स थ्रू द endoplasmic reticulum, okay, into the endoplasmic reticulum to into the cytoplasm, okay, and then again it is moved off. So there that is only the medium through which the transportation things happen. दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. और अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स का बेसिक फंक्शन जो है प्रोटीन सिंथेसिस है. हमारे सेल को प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत, मतलब एवरीथिंग इट इज रिक्वायर्ड, बट बेसिकली प्रोटीन्स क्या क्या है? हॉर्मोन्स है, देन एंजाइम्स का स्ट्रक्चर प्रोटीन होता है. ठीक है. सो बहुत सारी चीजें जो होती है वो प्रोटीन से बनती है. सो प्रोटीन इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल. तो प्रोटीन को जो बनाता है दैट इज द राइबोसोम्स. ठीक है. अब राइबोसोम्स क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट है तो वी कॉल इट एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. क्योंकि वो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वॉल के ऊपर प्रेजेंट होता है विच गिव्स अ रफ अपीयरेंस. सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब क्योंकि राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में अटैच है तो इट इज रिस्पॉन्सिबल, दैट पर्टिकुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है. तो राइबोसोम जहां कहीं आता है तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है. और राइबोसोम का स्ट्रक्चर क्या है? इट इज नथिंग बट द आरएनए मॉलिक्यूल. आरएनए, डीएनए आपने सुना है, ओके. वैसे ही आरएनए एक लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है. ठीक है. जिसमें
अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट है जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। तो राइबोसोम्स जो हैं उनका एक फोल्डिंग फॉर्म, इट इज कॉल्ड एज द राइबोसोम्स। आरएनए का फोल्डिंग फॉर्म इज द राइबोसोम एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अलग अलग टाइप के राइबोसोम्स होते हैं दैट वी विल सी लेटर ऑन, ठीक है, व्हेन यू विल गो टू हायर क्लासेस कि प्रोकैरियोट्स में कौन सा राइबोसोम्स होता है, यूकैरियोट्स में कौन से राइबोसोम्स होते हैं, देन एंडोप्लाज्मिक सॉरी दिस माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से राइबोसोम्स होते हैं, सो एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड। सलोनी, आई होप you are clear with. Yes, ma'am. Thank you. Okay, so should we start? It is 10:05 now. ठीक है। Today the different cell organelles that we will see that are I will repeat the video for endoplasmic reticulum, then ribosome, so that you will again connect with that video. Then we will start with the Golgi apparatus. Golgi apparatus भी बहुत important component है सेल का या सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। It is discovered by it is discovered by Sir Camillo Golgi. तो उनके नाम से हमने इस स्ट्रक्चर का नाम दिया है गोल्जी, ठीक है। एंड इट इज मेड अप ऑफ वेसिकल्स, लॉन्ग वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो लॉन्ग स्ट्रक्चर होते हैं और वेसिकल्स जो होते हैं वेसल टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये दोनों से मिलके बनता है, इसीलिए हम उसे कहते हैं गोल्जी एपरेटस, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है रिलेटेड टू द मूवर पैकेजिंग, ठीक है। मूवर्स और पैकर्स का क्या फंक्शन होता है, वो हम अगर हमें कहीं पे दूसरे जगह पे जाना होता है, दूसरी सिटी में अगर हमें ट्रांसफर होना होता है, तो उस समय व्हाट हैपेंस, सो वी हैव टू पैक द लगेज, ओके। सो गोल्जी एपरेटस का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, कलेक्ट करना चीजें। चीजें कहाँ से कलेक्ट करते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कलेक्ट करते हैं चीजें, देन दे आर पैक्ड, ठीक है, एंड देन दे आर ट्रांसपोर्टेड वेयर द सेल रिक्वायर्स द डिफरेंट थिंग्स, ओके। सो इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ मूवर्स एंड पैकर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ लाइसोसोम्स, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। शुभांगी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, यू आर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो this structure we will see, then we will see about the lysosomes. Lysosomes, they are called as suicidal bag. Why they are called as suicidal bag? Because they produce certain enzymes, hydrolytic enzyme और digestive enzymes produce करते हैं, जिस वजह से सेल में जो डेब्रीज होती हैं या फिर some toxic substances are there, ठीक है, that substances has to be removed off, या फिर कई पैथोजन अगर इन बॉडी सेल के अंदर इन्वेड करते हैं, तो पैथोजेंस को निकालने के लिए भी लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारी सेल के अंदर की क्लीनिंग होती है, ओके। अगर सेल की लाइफ खत्म हो गई है तो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है, सेल को भी अपने सेल को भी वो खत्म कर देता है या फिर सेल को भी वो डाइजेस्ट कर देता है, okay. So that is lysosome. Then we will study about the vacuoles. Vacuoles are very important, they are responsible for storage, ठीक है। Vacuoles are bigger in plant cell and smaller in the animal cells, that we will see. They store different type of substances like starch है, protein है, fats है, water है, वो store करते हैं, ठीक है। Then उनके ऊपर की जो membrane है that is called as tonoplast, बहुत important है, कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि टोनोप्लास्ट, व्हाट इज टोनोप्लास्ट। सो वैक्यूल की ऊपर की जो मेम्ब्रेन है या फिर वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट, ठीक है। उसके अंदर जो फिल होता है दैट इज कॉल्ड एज सेल सैप, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यू ऑल नो दैट इज द पावर हाउस ऑफ सेल विच जनरेट्स द एनर्जी और एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है दैट वी विल सी। देन लास्ट स्ट्रक्चर दैट वी विल सी दैट इज द प्लास्टिड्स। टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर देयर, वन they are called as leucoplast which stores starch, proteins and fats, and the chromoplast, they are the colorful plastids like chloroplast एक हम पढ़ते ही हैं जिसके अंदर फूड प्रिपेयर होता है, this is also called as kitchen of the cell, okay. So these all things we will study. At last we will see the difference between the plant cell and animal cell. तो मैंने आज आपको ब्रीफ कर दिया कि what we will be studying about, ठीक है। Now I will share a screen with you, ठीक है, या फिर वीडियो with you। उस वो वीडियो देखने के बाद में वी विल डिस्कस, ठीक है, कि क्या समझ में आया और क्या नहीं, ओके। सो पे अटेंशन। आप म्यूट तब तक अपने आप को करेंगे
जब तक ये वीडियो चल रहा है, ठीक है? इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, अदरवाइज फोर्सफुली आई डोंट वांट टू म्यूट एनीवन, ठीक है? मैंने आपको पहले भी कहा, इफ यू वांट टू स्टडी you have to listen carefully, and for listening you have to mute yourself, right? Is the video observed? Yes, Can you ma'am, see the video? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes. I have not started the audio. अब audio मैं play करूंगी and then again I mute करके आपसे पूछूंगी, ठीक है? Cell has different organelles. Audio is audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Now mute you. Okay, mute yourself Yes, and ma'am. please pay attention towards the video. Okay, don't reply again. ठीक है? We will explore them now. This is the protein synthesizing site of the cell, called the endoplasmic reticulum. It is an irregular network of double tubular membrane, continuous with the nuclear membrane on the inside. There are two types of endoplasmic reticulum: rough and smooth. Rough endoplasmic reticulum has ribosomes present on it, while they are absent on smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum synthesizes proteins, while smooth endoplasmic reticulum synthesizes lipids and fats. Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane, and some function as enzymes and hormones. Endoplasmic reticulum serves as channels for the transport of proteins between various regions of the cytoplasm. Do you know what these small spherical granules are? These are ribosomes found scattered in the cytoplasm or attached to the outside of the endoplasmic reticulum. These are naked and have no membrane. Ribosomes synthesize proteins. Here's another, named after Camillo Golgi, who first described it. Golgi apparatus are stacks of flattened membrane-bound sacs. These stacks are called cisterns. Vesicles containing soluble proteins produced by the endoplasmic reticulum fuse with dictosomes. These vesicles are transported across. They fuse with the cell membrane and release the proteins outside the cell. Golgi bodies are also known for the synthesis of glycoproteins. This is the powerhouse of the cell, called mitochondria. They have their own DNA and ribosomes to synthesize respiratory enzymes. Just ask the question. You raise your hand. Am I audible? I have paused the video. Mohit has raised the hand. Mohit, let me please ask the question. 91, Mohit, 92, Mohit. Okay, please write in the chat the question. I'll play the video. These enzymes oxidize glucose molecules to produce energy in the form of adenosine triphosphate or ATP. This energy is used for chemical activities and mechanical work. Mitochondria have outer and inner membranes. The inner membrane folds into cristae, creating more area to make ATP. These are lysosomes that keep the life factory clean.
usually absent in plants but present in animals, they contain 40 different types of digestive enzymes. These enzymes are old organelles and foreign substances like bacteria and leave the destroyed contents outside the cell. Interestingly, as suicide bags. When the cell gets damaged, the lysosome may burst and its enzymes may digest the cell itself. Let's now focus on the storage granules. They are of two types. Starch granules are storage droplets of starch. Lipid granules are storage droplets of fat. Cells have storage units called vacuoles. They store water, energy, and waste products and substances like amino acids, sugars, and proteins. The fluid contained in them is called cell sap. A vacuole is covered by a living membrane called tonoplast. You've seen this cell before, haven't you? Yes, it's a plant cell. I'll show you an organelle present only in plant cells, the plastids. There are two types of plastids, colored plastids called chromoplasts and colorless plastids called leucoplasts. Plastids containing chlorophyll are known as chloroplasts. Chloroplasts are important for photosynthesis. Chloroplasts have membranous layers called grana in a ground substance called stroma. Leucoplasts store starch, oils, and protein granules. Here is the animal cell and the plant cell. See if you can spot the differences between them. Plant cells are larger in size compared to animal cells. Plant cells have a cell wall, but animal cells do not. Plant cells have chloroplasts, but animal cells do not. Plant cells usually have a large vacuole, while animal cells have small vacuoles if present. The cytoplasm of plant cells is pushed to the periphery by the large vacuole. In animal cells, the cytoplasm is dense and fills the entire cell. Plant cells have fewer or no lysosome compared to animal cells. So we are back here. Is all clear? Ek Vansh has asked me question. Vansh, where is your chat? Okay, what question you have asked? So I request you all, please write the questions in the chat so I will answer. Vansh, you raise your hand. Who is Vansh? Vansh Sharma. Just unmute yourself and ask the question. Ma'am, Vansh, yes. हाँ, Vansh बोलो. ma'am, I was not able to understand Golgi apparatus and mitochondria. Okay, fine. I will explain you. Okay. So पहले वंश की हम query solve कर दें, ठीक है? Golgi apparatus, they are the structures which are made up of tubules and vesicles. Tubules, जो आपने structure देखा, it is long elongated structures, ठीक है? जिसके अंदर गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ चीजें बनती हैं, लाइक हमने देखा प्रोटीन बनता है, फैट्स लिपिड्स का सिंथेसिस होता है. देन इट कम्स टू द गोल्जी एपरेटस. गोल्जी एपरेटस क्या करता है? उसे पैक करता है वेयर इट हैज टू बी टेकन. से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रोटीन बन रहा है, ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो एमिनो एसिड्स जो होते हैं, अब आप लोगों के लिए ना बहुत वास्ट हो जाएगा ये समझना, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर किसी घर, अगर हमें
ट्रांसफर करना है, अगर हमारी ट्रांसफर हो जाती है तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्रांसपोर्टिंग द थिंग्स। तो हम किचन की चीजें क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कार्टन में रखते हैं, ठीक है, वॉशरूम की चीजें एक कार्टन में रखते हैं। तो लाइक दिस वी आर पैकेजिंग थिंग, और द मूवर्स एंड पैकर्स दे डू द थिंग्स लाइक दैट। द सेम वे जब चीजें गोल्जी apparatus में आती हैं तो दे गेट पैक्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। गेटिंग? सो गोल्जी apparatus का मेन फंक्शन जो है पैकेजिंग है, पैकेजिंग डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, एंड देन दे टेक दैट, they store that in the vesicles, and then they transfer it to the site where they are required. तो ये गोल्जी apparatus का मेन फंक्शन है। वह समझ में आया ये आपका? Yes, ma'am. मेन फंक्शन क्या हो गया गोल्जी apparatus का, प्लीज पे अटेंशन। Storing. इसका फंक्शन है स्टोर, फर्स्ट इसका फंक्शन है सॉर्टिंग, सॉर्ट करता है, ठीक है, किस चीज को क्या चीज किस प्रोसेस को क्या चीजें चाहिए होंगी तो सॉर्ट करता है, लाइक किचन की चीजें, बाथरूम की चीजें, मैंने बताया सॉर्टिंग, देन पैकेजिंग, ठीक है, एंड देन ट्रांसपोर्टिंग। तो ये तीनों फंक्शन जो है वो गोल्जी apparatus के हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम्स, ठीक है, और इसके अलावा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द ग्लाइकोप्रोटीन, राइट? अब माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है, माइटोकॉन्ड्रिया यू सेड वंश? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वंश माइटोकॉन्ड्रिया कहा था आपने? Yes, ma'am. I think Vansh is not on. Yes, ma'am. Okay, mitochondria. Okay. Okay, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन जो है दैट इज Mitochondria. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, sugar. Yes, Arushika. ओके, एनीवन वांट्स टू आस्क द क्वेश्चन? क्योंकि मैं म्यूट हो गई थी आई थिंक। वंश आपके समझ में आया दोनों चीजें? Ma'am, not ओके, mitochondria. देन व्हाट यू सेड? Ma'am, हाँ, तो mitochondria. आई एक्सप्लेन यू, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन इंपॉर्टेंट है। ओके Ma'am, you ओके, were not audible. ठीक है। अब जब मैंने आपको गोल्जी apparatus का समझाया था, समझ में आया था आपके? ओके, Yes, सो नाउ ma'am. आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया is called as power house of cell. It is made up of double membrane structure, ठीक है, outer membrane और inner membrane। इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें बहुत सारी फोल्डिंग्स होती है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टे, ठीक है?
अब इन फॉर्म होता है और उससे एनर्जी सिंथेसाइज होती है, और एनर्जी किस फॉर्म में सिंथेसाइज होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा, अगर आपको बैंक में जाना है, अगर आपको कुछ चीज खरीदनी है, तो व्हाट यू आर डूइंग? you are keeping money with you, you are paying money to the shopkeeper, and in return the shopkeeper is giving you the grocery or what the things required. ओके वैसे ही सेल को अगर किसी एनर्जी की जरूरत होती है, तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? एटीपी मॉलिक्यूल ब्रेक करने के बाद। ठीक है, और एटीपी मॉलिक्यूल का सिंथेसिस कहाँ पे होता है? इन द Mitochondria. वेरी गुड, इन द माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। Yes, अब कोई ma'am. और कोई है? ही हैज, जसराज हैज रेज्ड हैंड। जसराज बोलो। Yeah. हाँ, Ma'am, what is बोलो। plasmolysis? वेरी गुड, वेरी गुड, Ma'am, वेरी what is गुड। बहुत plasmolysis? yeah, I heard what is plasmolysis. Now see here, plasmolysis बहुत पहले हमने पढ़ लिया है। I'll repeat once again. Plasmolysis. Lysis Okay, is ma'am. actually breaking, but here is not breaking, is this shrinking of plasma membrane is called as plasmolysis. I Okay, have ma'am. given one हाँ एक मिनट। Okay, thank you. Okay. I have given one activity to you related to resins. Okay, and according to me you are smart children, Okay. so all have done this activity. ठीक है, तो आपने स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा है सबने? जब जब Ma'am. हाँ, सबने देखा है, जब रेजिन स्वेल हो जाते हैं, ओके, इट मींस दैट द वाटर, जितनी क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट, जितनी क्वांटिटी सेल की है और जितनी कैपेसिटी सेल की है, उतना वाटर सेल के अंदर मूव हो गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोसेस बाय विच द वाटर मूव्स इनसाइड, वी कॉल इट एज एंडोसाइटोसिस। ठीक है, अब आपने वही स्वेल रेजिन जो है आपने शुगर सॉल्यूशन में रखा या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा, तो आफ्टर सम टाइम्स व्हाट यू हैव ऑब्जर्व कि सेल के अंदर जो भी पानी था या फिर रेजिन्स के अंदर जो भी पानी था, वो सारा का सारा पानी मूव ऑफ हो गया। हैव यू डन दिस एक्टिविटी? जिसने ये एक्टिविटी की है, ओके, दे कैन इजीली आइडेंटिफाई कि श्रिंक, जो रेजिन है वो श्रिंक हो जाता है, और रेजिन जब श्रिंक हो जाता है, ओके, तो उस वजह से क्या होता है, उस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस। जसराज, ठीक है, जब सेल के अंदर से वाटर जो है मूव ऑफ हो जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाती है, तो हम उस कंडीशन को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, Okay, ma'am. एनी Yes, अदर ma'am. क्वेश्चन? No, ma'am. एनी अदर क्वेश्चन? नो, वेरी स्मार्ट चिल्ड्रन, सारी चीजें आपको आ गई। वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ठीक है, अब देर are just, can you Excuse me, ma'am. who said? Ma'am, then Yes, what is the Vash? difference between osmosis? को पानी में रखा, राइट? अब हम्म। वाटर जो है वो सेल के अंदर मूव हुआ, तो दैट इज ऑल्सो द ऑस्मोसिस, राइट? वाटर Yes, ma'am. इन द बॉल, इट बाउल से मूव हुआ इनटू द सेल, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। अब यही रेजिन्स को आपने उठाकर सॉल्ट सॉल्यूशन में जब रखा, तब भी ऑस्मोसिस हुआ। ठीक है, बट यहाँ पे फिनोमिना कौन सा था कि श्रिंकिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस। ठीक है, अब यहाँ पे वाटर जो है सेल के अंदर से कहाँ पे गया? इनटू द बाउल, इनटू द बाउल। Bowl. ठीक है, समझ में आया? तो Yes, दैट ma'am. इज द Yes, ma'am. that osmosis is a big process, or plasmolysis is a phenomena by which the shrinking of plasma membrane takes place. ठीक है, any other question? Any other question? No questions? No, Okay, ma'am. तो अगर no questions, विवान
नो क्वेश्चन सेड. ओके. एक टर्म है आपके बुक में, दैट इज कॉल्ड एज बायोजेनेसिस. बायोजेनेसिस, ठीक है. बायोजेनेसिस मींस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनना. ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कब बनती है? जब सेल डिवाइड होता है. ठीक है. एक सेल से दो सेल में डिवाइड होता है, तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जनरेशन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है. और ये प्रोसेस कौन करता है? दैट प्रोसेस इज डन बाय द रेटिकुलम. ठीक है. is the process by which the cell divides into two. ठीक है. अब ये थोड़ा एक टॉपिक जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है. आई विश टू शेयर अ स्क्रीन विद यू. ठीक है. अब many a times you are not able to see the PDF फॉर्म. ठीक है. आज एक बार मैं फिर से PDF शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ आपसे, तो जस्ट पे अटेंशन टुवर्ड्स दिस और मुझे बताना आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है. ठीक है. अभी ओपन नहीं हुई है. कैन यू सी? No, This is the way of No, your ma'am. studies. I will never talk to you if you can't talk study properly. no, ma'am. No, ma'am. Black screen. आपको boring लग रहा है? बगल में दूसरी बुक लीजिए, वो पढ़िए साथ में. दिख रही है? Using your, you know, No, everything. ma'am. आप उसको No, ma'am. No, मैम आपने स्क्रीन ये वाली बात ऐसा लगता है PDF शेयर नहीं कर रखी है, क्योंकि ऐसा आ रहा है कि हमसे हाइड हाइड हो रखा है. एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ. अब Yes, ma'am. विजिबल. Ma'am, but clearly नहीं दिख रही. It is क्लियरली नहीं दिख रही है. ठीक है. ओके. Ma'am, it is अब blurred. म्यूट कर लो एंड लेट मी प्लीज लिसन टू मी. सी, ये जो PDF है, ये PDF मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है. ठीक है. थ्रू व्हाट्सएप. दीज आर द नोट्स. ये मैं अब आपको इसीलिए दिखा रही हूँ बिकॉज आई वांट टू शो वन डायग्राम टू यू. ठीक है. तो थोड़ा सा अटेंशन आई रिक्वायर. ओके. अब कुछ दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? यस मैम. Okay, so now here cell division. सेल का डिवीजन जो होता है दो टाइप से होता है. वन इज कॉल्ड एज मियोसिस एंड अदर इज कॉल्ड एज माइटोसिस. आई थिंक अगर स्क्रीन क्लियर है तो दिस इज माइटोसिस एंड दिस इज मियोसिस. ठीक है. सी, जब सेल्स में टू पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, ओके, वी कॉल दैट एज डिप्लॉइड सेल. आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो प्लीज. पैनिक नहीं होना है, समझने की कोशिश करो. ठीक है. सी, यू हैव हर्ड अबाउट द सेल्स. ठीक है. हमारी बॉडी जो है सेल से बनी हुई है. ऑल द सेल्स दे आर डिप्लॉयड. ठीक है. इसके बाद में जब रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर जर्म सेल्स या फिर सेक्स सेल्स का डेवलपमेंट होता है इन द गोनाड्स से, इन द टेस्टिस और इन द ओवरी. ओके. तो जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं, वो गैमेट्स जिस तरह से फॉर्म होते हैं उस डिवीजन को हम कहते हैं मियोसिस. थोड़ा सा समझ में? ठीक है. वो सारे सेल्स डिवाइड होते हैं बाय दिस प्रोसेस कॉल्ड एज माइटोसिस. ठीक है. व्हेन द germ cells are formed or when the gametes are formed, the cell division takes place is called as meiosis. Okay. Someone has raised hand. Please ask the question. Who is this? Chats. I'm not able to see the chats. No. Who said this? No. Few students, they said no. Ma'am, screen is not visible. Okay, so आपके पास में तो मोबाइल
तो है या फिर लैपटॉप तो है, वो जो पीडीएफ मैंने शेयर की है वो पीडीएफ एक माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। हमारे ये जो डिक्रीज हो रहे हैं दे आर बाय दिस प्रोसेस कॉल्ड एज माइटोसिस। पहले माइटोसिस समझने की कोशिश करो चैट। The screen is blurred and not understand what is written. So you can hear me, हरमन, मुझे सुन तो रहे हो? सुनने की कोशिश करो आप, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर है कि माइटोसिस, व्हाट इज माइटोसिस? आई विल स्टॉप द शेयरिंग स्क्रीन। ओके, सी when you all have learned in class 8 about the reproduction, ठीक है। reproduction में when the sperms and the egg they fuses, a zygote is formed. Everyone knows this, everyone knows this, right? Yes, everyone knows this. When the zygote is formed, such type of cells we call as diploid cells. क्या कहते हैं हम उन्हें? डिप्लॉइड सेल्स, ठीक है। बट डिप्लॉइड सेल्स उन्हें इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनमें जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं। हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स दे कम फ्रॉम फादर एंड हाफ ऑफ द क्रोमोसोम दे कम फ्रॉम मदर, राइट? एंड व्हेन दे फ्यूजेस वी कॉल दैट सेल एज जाइगोट, दैट इज द सिंगल सेल, ओके। अब इस जाइगोट से एक फीटस की डेवलपमेंट होती है, एक यंग, एक बॉय या फिर एक गर्ल की डेवलपमेंट होती है, या फिर आगे चल के वही आगे चल के दे बिकम एडल्ट, ठीक है। सो फ्रॉम अ जाइगोट डेवलप इनटू अ बॉय और गर्ल और एडल्ट, ठीक है। इनकी सब डेवलपमेंट जब होती है तो दीज ऑल डेवलपमेंट आर बेसिकली द सेल डिवीजन, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं उनकी बॉडी में इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये सेल नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, डू यू अग्री? एक जाइगोट से एक बॉय की डेवलपमेंट हुई है, इसका मतलब सेल इंक्रीज हुए हैं। यस, वेरी गुड विवान, ओके। नाउ अब जब ये डेवलपमेंट हुई है तो एक सेल जाइगोट का डिवीजन हुआ है, मतलब एक सेल से 2 सेल बने, 2 सेल से 10 सेल बने, 2 सेल से 4 सेल बने, they are divided, right? Okay, जो हुआ है या फिर हम कहेंगे सेल का है, राइट? ओके, अब जब when a boy or a girl comes to an age of puberty, ठीक है, their gonads or their reproductive organs starts producing the gametes. ये भी क्लियर है? just thumbs up, give thumbs up. ये भी क्लियर है? नहीं, ओके, ये भी क्लियर है, ठीक है। सो इन द गोनाड्स या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में व्हेन द दीस एक टर्म यूज करते हैं हेप्लॉइड, या आई एम टेलिंग यू, ठीक है। हेप्लॉइड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। हमारे सारे सेल्स में डबल क्रोमोसोम या फिर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, बट हमारे गैमेट्स में जो है वो सिंगल क्रोमोसोम्स, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ प्लीज पे अटेंशन अगेन, आई एम टेलिंग यू, वी आर हैविंग 46 क्रोमोसोम्स, राइट? हमारे सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि सम वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, राइट? समझ में आया? हमारे सारे सेल्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, okay? Now when we are talking about the gametes,
और द germ cells, okay, उनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, या फिर उनमें हम ऐसे कहेंगे ओनली 23 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. एग सेल है तो उसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, स्पर्म सेल है तो उसमें भी 23 क्रोमोसोम्स हैं. ठीक है. व्हेन द एग सेल एंड द स्पर्म सेल दे कंबाइन टुगेदर, ठीक है, जब उनका फ्यूजन होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओके, ये भी टर्म आपको पता है. ओके, सो एट दैट टाइम जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. अब ये 46 क्रोमोसोम्स कैसे बने? 23 कहां से आए? फ्रॉम द एग, एंड 23 कहां से आए? फ्रॉम द स्पर्म्स. आर यू क्लियर विद? थम्स अप, थम्स अप, गिव थम्स अप. एनिका, नहीं समझ में आया. वंदित, ललित को समझ में नहीं आया. अविरल को समझ में नहीं आया. सानिध्य को समझ में नहीं आया. ओके, ठीक है. अब फिर से मैं एक बार समझा रही हूँ. जर्म सेल्स में जब जर्म सेल्स का जब प्रोडक्शन होता है या जर्म सेल्स जब बनते हैं, ओके, देन द क्रोमोसोम नंबर्स बिकम हाफ. ठीक है. नॉर्मल सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. जर्म सेल्स के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. तो जब ये 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, then we call it as diploid cell. When 23 chromosomes are there, we call that cell as haploid cells. Clear है अभी ये? Haploid और diploid cell समझ में आया? Raise hand. वंश पूछो, क्वेश्चन पूछो अनम्यूट करके. वंश, ask the question. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, in the animals, ma'am, there is mitosis or meiosis? Both the cell type of cell division takes place, बेटा. जाइगोट से अ बॉय की डेवलपमेंट या फिर गर्ल की डेवलपमेंट या फिर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होना. इन आवर बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट. ऑल द सेल्स आर द रिजल्ट ऑफ माइटोसिस. क्लियर है वंश? Yes, ma'am. ओके. अब जब अ बॉय और अ गर्ल कम्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, तो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. ये स्पर्म्स और एग जो प्रोड्यूस होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ये सेल्स जो है ये हैप्लॉइड, दैट प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज मियोसिस. समझे? Yes, ma'am. Yes, हाँ. ma'am. Okay, so mitosis and meiosis is the two type of cell division by which the cells are dividing or cells are producing in our body. समझ Yes. में आया? समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. आज आप ये लेसन होने के बाद में you will open the PDF which I have sent you. Okay, and please pay attention and read clearly what is given in the cell division. Next time when we will meet, okay, in that lesson we will be having all the doubts clear related to this chapter. मैं कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगी. ठीक है. हम इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट्स जो होंगे वो डाउट्स हम डिस्कस करेंगे. Is this clear Yes, to you? ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, now the time is over. ठीक है. Do take care of yourself, or I hope you have done your question answers. Yes, ma'am. Done. Right? Done, everyone. Yes. बेटा दो. Ma'am, all the हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. Ma'am, और we जो have to क्वेश्चन write नहीं notes. आए तो हाँ. Ma'am, we have to write this PDF also. See, I told you PDF लिखने की जरूरत नहीं है, but if you wish you can write. Ma'am, some points important we can write. हाँ, they are. You can keep that in the form of printouts. अगर जैसे लॉकडाउन ओवर हो जाता है उसके बाद में आप प्रिंट आउट ले सकते हो. You can keep that print out with you. Okay? Okay, thank you, ma'am. And please pay attention towards whatever it is given. एक बार PDF अच्छे से पढ़ेंगे और जो नहीं समझ में आए we will discuss on when next time we will meet. Okay? So do take care of yourself, and I am ending the meeting now. Okay? Bye. Thank you. Take care. Thank you. Okay. Yeah.
Naman Kumar Singh. Oh no. Sundas bhai. Good morning, everyone. Hope you all are well at your homes. Okay, let's start the class without wasting of any time. In last class, we have to discuss about activities related to force of attraction present between the particles. That force of attraction is known as the intermolecular force of attraction. Now, uh, the
next definition of matter. In starting, we properties. So two classification of matters are there: physical classification of matter and chemical classification of matter. According to physical classification of matter, matter can be divided into, or matter can be categorized into three categories: solid state, liquid state, and gaseous state. So that we called a physical classification. Physical classification is relate or depend upon the size, shape, state of the matter. So according to the physical classification of matter, जो substance है, जो matter है, it can divided into three categories: solid, liquid, and gas. Simply, if we observe matter around us, अगर हम अपने आसपास भी matter around observe कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? या तो solid मिलेगा, तीन categories में हम divide कर सकते हैं, या तो solid state में, या liquid state में, या gaseous state में, on the basic terms में. तो हम solid, liquid और gases में हम उसे क्या कर सकते हैं? Divide कर सकते हैं. So matter has three physical states, or according to the physical classification of matter, matter has three states: liquid state, solid state, liquid state, and gaseous state. Today, in today's class or today's session, we will discuss only about the solid state. In detail, we discuss about the solid state of matter. The solid state of matter in class 6 or in class 5th or 6th, you read about the solid, liquid, and gases in brief. Now we have to go the topic with detail. In detail, we have to learn what is solid state, what are the properties of solid state, what properties will be shown by the particles of solid state. So what is solid state? The define is always, the define of any of the state is always related to its volume and shape. So if we think about the state of solid, can we change the state of solid? For example, it is a pen, it is a solid. Can I change its shape? अगर मैं ज़्यादा प्रेशराइज करूंगी तो it may be break, ये break हो जाएगा. तो solids क्या होते हैं? Solid has a fixed shape. ये अपनी shape change नहीं करते कि आज ऐसा है ये, कल शायद ये छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए. तो that is not possible. तो it has a fixed shape और एक equal space occupy करते हैं ये, जिसे हम कहते हैं volume. So the solid state of matter has fixed volume and fixed shape. It is a define of solid state of matter. Solid, if someone ask you, if I'll ask the define of solid state of matter, what do you mean by solid state? So firstly, the solid, what do you mean by solid? Solids are the state of matter. वो क्या है? सबसे पहले state of matter है, तो उनके define में state of matter का आना जरूरी है. जब आप solid state की बात कर रहे हैं, जब आप या फिर आप solid की बात कर रहे हैं, तो उनके define में state of matter का आना जरूरी है. So the state of matter which has fixed shape and fixed volume, जिसका ना तो हम volume change कर सकते हैं, ना जिसकी हम shape change कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है? That is solid. वो हमारा क्या होता है? Solid state. The state of matter which has fixed volume. Fixed volume है, volume time के साथ change नहीं हो रहा, and fixed shape, shape भी time के साथ change नहीं हो रही है, so that is called solid. For example, wood, article made up of wood, stone, common salt, sugar, that are solids. ये solids होते हैं. Liquid state के define की बात कर लेते हैं. Liquid state, तो in liquid it is very common कि liquids की जो state होती है वो fix नहीं होती. If we talk about the state of liquid, तो liquids की जो state होती है वो fix नहीं होती, because shape होती है वो fix नहीं होती, because the liquid take the shape of the container in which it is kept. For example, water bottle में रखा हुआ है, water को bottle में kept करके रखा है, आप उसे किसमें मग में डाल रहे हैं तो मग की shape का हो जा रहा है, आप उसे कप में डाल रहे हैं, कप की शेप का हो जा रहा है, आप ग्लास में डाल रहे हैं, ग्लास की शेप हो जा रहा है. जिस भी कंटेनर में आप उसे पोर करेंगे, it acquires the shape of the container. तो लेकिन but the volume of the liquid does not change. For example, आपने 1 लीटर लिक्विड यूज किया है, तो 1 ही लीटर यूज किया है, वो अपने आप 1.5 नहीं हो सकता, अपने आप 0.5 नहीं हो सकता. So that means कि liquid, the state of matter which has fixed volume but not fixed shape, जिनका volume तो fixed है, लेकिन जिनकी shape fixed नहीं है, because they acquire the shape of the container. The third is gaseous state, or in relation of shape and volume. Gases are the state of matter which has neither fixed volume nor fixed shape. Neither fixed volume nor fixed shape. जिनका ना तो volume fixed होता है ना shape fixed होती है, वो हमारे क्या होते हैं? Gases. क्यों?
फॉर एग्जाम्पल अगर हम गैस की बात कर रहे हैं कि इन एन एम्प्टी जार, जो आपका एम्प्टी ग्लास है ना वो भी एम्प्टी नहीं है, इट कंटेन एयर, तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब एयर उसमें है, कितनी एयर है, उसका वॉल्यूम आप कैसे मीजर करेंगे? ओपन ग्लास में हम किसी भी ओपन कंटेनर में गैस का वॉल्यूम मीजर नहीं कर सकते, और किसी भी क्लोज कंटेनर में, फॉर एग्जांपल आपने 2 लीटर का कंटेनर लिया जो कि क्लोज था, उसमें आप कितनी भी क्वांटिटी डाल दीजिए एयर की, एयर उस पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है। तो लेस से लेस एयर भी ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकती है, और ज्यादा से ज्यादा गैस लेस वॉल्यूम में कंप्रेस्ड हो सकती है। फॉर एग्जांपल इन द गैस सिलेंडर यूज्ड इन होम्स, सुना होगा आपने, सीएनजी यूज होती है उसमें, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आपकी क्या है कि उसे बहुत ज्यादा कंप्रेस करके ऑलमोस्ट लिक्विड के फॉर्म में सिलेंडर में वो फिल कर देते हैं, और सिलेंडर में फिल कर देते हैं, और जब आप उसे क्या करते हैं, ऑन करते हैं, जब आप उसे ऑन करते हैं तो वो प्रेशर रिमूव होता है और वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में। तो दैट इज ऑल अबाउट द डिफाइन ऑफ ऑल द 3 स्टेट्स। सॉलिड स्टेट की डिफाइन हो गई, द स्टेट ऑफ मैटर which have definite volume and definite shape, या fixed volume and fixed shape. Liquid state, the state of matter which has fixed volume but not fixed shape. Gaseous state, the state of matter which has neither fixed volume and nor fixed shape. Now we will discuss about the nature of solid state of matter, या about the properties of solid state of matter in detail. डिटेल में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज शेप, शेप हमने अभी डिस्कस कर ली कि सॉलिड्स हैज फिक्स्ड शेप। किसी भी सॉलिड को जो आपके आसपास पड़ा हुआ है, किसी भी सॉलिड को आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऑब्जर्व, जब आप ऑब्जर्व करेंगे किसी भी सॉलिड को, फॉर एग्जांपल बुक, नोटबुक को ही कर लेते हैं, तो जो नोटबुक है क्या वो अपने आप अपनी शेप चेंज करती है? दैट इज नो। जो बुक है वो अपने आप अपनी शेप चेंज नहीं करती, तो दैट मीन्स उसकी जो शेप है वो क्या है, फिक्स्ड है। द सेकंड वन इज वॉल्यूम। द सॉलिड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। अगर वो अपनी शेप चेंज नहीं कर रही तो वो वॉल्यूम भी चेंज नहीं कर रही। वॉल्यूम क्या होता है? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो उसका क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है, दैट इज वॉल्यूम। So the solid state of matter has fixed shape and fixed volume. Say, the third is density. What is density? You all know that density is mass upon volume. The mass present in a given quantity of volume is known as density. So density is mass upon volume. The mass upon volume is called density. So if we talk about the volume of gases, so we know that they have a fixed volume, and mass, they have a more mass, high mass than liquid and gases. जो solids होते हैं वो nature में heavy होते हैं। जितने भी metals हैं, जितने भी solid substance होते हैं, वो gases और liquids के according heavy होते हैं, तो that means उनका mass भी क्या होता है, ज़्यादा। So the density of solids are higher among all the states. जितनी भी states आपके पास हैं, solid, liquid, gas, when we compare the density, the solid state of matter has higher density as compared to other states. The fourth is intermolecular forces. In last class, we have discussed some activities related to the force present between the particles. The third characteristic of particles of matter is they attract each other because they have some force of attraction. So the force of attraction which is present between the particles of matter in each and every state, solid state, liquid state और gaseous state, matter करता है कि which amount of force is present, कितना present है। तो intermolecular forces है the force present between the particles of matter in solid state or liquid state, तो वो matter नहीं कर रहा। The force present between the particles of matter, solid matter है, liquid भी matter है, gaseous भी matter है। So the force present between the particles of matter is called intermolecular forces. So in solids, the intermolecular forces are maximum. Solids में intermolecular forces क्या होते हैं, maximum होते हैं। The particles feel more attraction या maximum attraction between them in the case of solids. और it is a reason the solids are hard in nature. वो क्यों hard होते हैं? Because they have in solids the particles are tightly packed together. बहुत ज़्यादा tightly packed होते हैं atoms. There is no intermolecular space
present between the particles. So let me share the arrangement of particles of solid, liquid and gases with you. That is the arrangement of particles in solid, liquid and gases. We are discussing about solids only, so just focus on the solids. In solids, examine the arrangement of particles. तो particles are tightly packed, circles हैं, atoms हैं, atoms circles होते हैं. तो जब atoms को arrange किया गया है तो minimum possible space छोड़ा गया. तो दैट मीन्स हम मान के चलते हैं कि अब इतने ज्यादा क्लोजली अगर पैक्ड हैं, इतने ज्यादा एक दूसरे के पास हैं, तो दैट मीन्स दे हैव अ हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हो गया द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स. तो इफ वी टॉक अबाउट द सॉलिड स्टेट, तो इन सॉलिड स्टेट वेरी लेस स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स इन अरेंजमेंट. और अगर इस अरेंजमेंट को 3D कर दिया जाए कि जो लेयर आपको दिखाई दे रही है इसके ऊपर एक और एटम्स की लेयर, उसके ऊपर एक और एटम्स की लेयर, उसके ऊपर एक और एटम्स की लेयर, तो वो जो गैप है वो भी हमें विजिबल नहीं रहेगा, वो भी हम एग्जामिन नहीं कर पाएंगे. तो इन सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर, सो दे हैव मिनिमम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. तो उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है. द नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी होता है द प्रॉपर्टी ऑफ डिक्रीज एम्प्टी स्पेस बाय अप्लाइंग फोर्स और प्रेशर. आप इजीली जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी होता है कंप्रेस करना, किसी को दबाना. और कोई कब कंप्रेस हो सकता है, व्हेन इट हैज अ स्पेस. वो तब कंप्रेस हो सकता है जब उसके पास स्पेस हो. फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया, एक बैग लिया, उसमें आप क्या कर रहे हैं, क्लॉथ्स पैक कर रहे हैं और उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो आप क्या उसमें और क्लॉथ्स डाल सकते हैं? नहीं, स्पेस ही नहीं है, तो आप उन्हें कंप्रेस भी नहीं कर सकते. जहाँ पे स्पेस है आप वहीं पे कंप्रेशन अप्लाई होता है. तो कंप्रेशन इज द प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम क्या करते हैं, एम्प्टी स्पेस को डिक्रीज कर देते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर. कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो एम्प्टी स्पेस में चले जाते हैं. लेकिन इन सॉलिड्स के केस में द एम्प्टी स्पेस और द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी लो. Due to high intermolecular forces of attraction, the particles of solid are closely packed, having very less intermolecular space. Therefore, the solids are hard and cannot be compressed. तो ये reason है कि why solids are hard in nature. जो solids होते हैं वो हमेशा hard क्यों होते हैं, वो soft क्यों नहीं हो सकते? तो reason है in solids the particles are tightly packed, closely packed together. They have high intermolecular forces of attraction, तो वो strong हो गए. And they have very less intermolecular space. उनके बीच में स्पेस ही नहीं है, तो हम उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते, तो वो हमें क्या लगेंगे, हार्ड. दे आर हार्ड एंड इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. वो हार्ड है और कंप्रेस्ड नहीं हो सकते. द नेक्स्ट इज रिजिडिटी. रिजिडिटी क्या है? रिजिडिटी इज द प्रॉपर्टी टू मेंटेन द शेप, और द प्रॉपर्टी ऑफ रिटेनिंग शेप इज कॉल्ड रिजिडिटी. Rigidity is a property in retaining shape. तो अभी हम बात कर रहे थे कि solid has a fixed shape. Solid के पास tendency है, it can maintain its shape. वो अपनी shape को maintain रखता है, उसकी shape time to time change नहीं होती. वो बात अलग है कि अगर आप बहुत ज्यादा force और बहुत ज्यादा external pressure लगा रहे हैं तो वो break हो जाएगा. Break होने के बाद अब वो substance दो से ज्यादा substance में break हो गया, तो सबका अलग volume हो गया, तो वो बात अलग है. लेकिन इन solids, अगर हम solids की बात कर रहे हैं तो solids अपने आप अपनी शेप को चेंज नहीं करते. तो सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, दे आर प्रेजेंट इन नेचर. तो उनकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है और इसी को बोला जाता है रिजिड. और द प्रॉपर्टी टू रिटेन इन शेप, इसे बोला जाता है रिजिडिटी. रिजिडिटी एक प्रॉपर्टी हो गई अपनी शेप मेंटेन रखने की, और जो सॉलिड्स हैं वो अपनी शेप मेंटेन रखते हैं, रिजिड होते हैं. क्यों रिजिड होते हैं? क्योंकि वो अपनी शेप चेंज नहीं करते, उनके पार्टिकल्स अलाउ नहीं करते, उनके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं. अगर पार्टिकल्स में मूवमेंट नहीं हो रही तो शेप चेंज नहीं हो सकती. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिफ्यूजन. we were discuss about diffusion. Diffusion is the intermixing of two or more particles. अब intermixing भी कब possible है? When the intermixing is possible. कब possible है intermixing? When the space present between the particles.
अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं होगा तो इंटरमिक्सिंग पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इंटरमिक्स करने के लिए जैसे हम वाटर में शुगर डिसॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं शुगर ऑक्यूपाई द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो व्हेन वी डिसॉल्व अ सॉलिड इन सॉलिड, तो वो सॉलिड सॉलिड में कभी भी डिसॉल्व होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आपकी जो बुक है, आप उसके ऊपर कितनी सारी बुक्स रख देते हैं, कभी वो एक दूसरे में डिफ्यूज होती है, मर्ज होती हैं? पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है? बिकॉज द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर हैज नो इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, या लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो वो स्पेस उन्हें अलाउ ही नहीं करता है कि वो एक दूसरे में डिफ्यूज हो सके। नेक्स्ट आती है काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy is due to the motion of particles. You all know that the kinetic energy is related to the motion of particles. तो motion भी कब possible है? For example, आपको एक कुएं में खड़ा कर दिया गया, एक क्यू में खड़ा कर दिया गया, और उस क्यू में आपको स्पेस ही नहीं है, आप बिल्कुल एक दूसरे से ऐसे पास पास खड़े हैं बिल्कुल एक दूसरे के, और हम आपको कह रहे हैं कि आप मूवमेंट कीजिए। तो अगर उस क्यू में स्पेस ही नहीं है तो आप क्या मूव कर पाएंगे? तो दैट इज नहीं कर पाएंगे। तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है, दे डोंट हैव मच इंटरमोलिकुलर स्पेस, दे कंटेन वेरी वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स। सो द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर अनेबल टू मूव, आर अनेबल टू चेंज देयर स्टेट। वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, लेकिन वो क्या करते हैं? दे डू वाइब्रेशन, वो सिर्फ वाइब्रेशंस करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन सॉलिड स्टेट इज वेरी लेस, जिसकी वजह से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोसेस्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। So there are the properties of solid state of matter. Let us discuss again or revise the properties. Okay, let us discuss and revise the properties about solid state. The solid state of matter, they define as the state of matter which has fixed volume and fixed shape is called solid state of matter. What about the properties? प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज शेप, तो सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप। द सेकंड इज वॉल्यूम, सॉलिड्स हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। द थर्ड इज डेंसिटी, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। द सॉलिड्स हैज मैक्सिमम मास इन स्मॉल वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल कि अगर आप कंपेयर करें, आप एक ग्लास ले लीजिए, उस ग्लास में एयर तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, खाली ग्लास में हाफ ऑफ द ग्लास आप वाटर भर लीजिए और हाफ ऑफ द ग्लास में आप आयरन नेल्स डाल लीजिए, और आप वेट एग्जामिन करेंगे तो जिसमें आपने आयरन नेल डाले हैं वो ग्लास हेवियर होगा। तो दैट मींस कि सॉलिड्स हैव हायर मासेस होते हैं, तो दैट्स व्हाई दे शो या दे हैव हायर डेंसिटी। नेक्स्ट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज समथिंग द फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है उस अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। आपने अरेंजमेंट देखा, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे पार्टिकल्स ऐसे अरेंज हो रखे हैं विदाउट लीविंग एनी गैप, एनी मच गैप। तो दे हैव द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट are tightly packed, they have high intermolecular forces. The another is intermolecular space. The space present between the particles of matter is called intermolecular space. और solids के particles का arrangement अगर आप देखेंगे तो बहुत tightly packed है। अगर वो tightly packed है तो they have less intermolecular space between the particles. The next is compressibility. Compressibility क्या है? The ability to compress or to reduce the empty space present between the particles. Empty space को reduce करना है तो उसके लिए हम कंप्रेस कर रहे हैं। तो कंप्रेस करेंगे तो जो सॉलिड्स हैं, फॉर एग्जांपल ये नोटबुक है, ये नोटबुक आपको दिख रही है, अगर मैं इसे कंप्रेस भी कर रही हूँ तो ये कुछ भी फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है और सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है। और कंप्रेशन कहाँ अप्लाई होता है? जहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है। तो अगर स्पेस प्रेजेंट है वहां पे कंप्रेस कर सकते हैं, तो सॉलिड्स के बीच में स्पेस नहीं होता तो वो कंप्रेसिबिलिटी शो नहीं करती। सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, दे आर हार्ड। वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। नेक्स्ट इज रिजिडिटी। रिजिडिटी टू मेंटेन देयर शेप, अपनी शेप को मेंटेन रखना रिजिडिटी है। एंड सॉलिड्स हैज फिक्स्ड शेप, तो सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर, वो अपनी शेप चेंज नहीं करते जैसे कि लिक्विड कर लेते हैं कि किसी भी कंटेनर में आप पोर कीजिए, इट एक्वायर्स द शेप ऑफ द कंटेनर। तो लिक्विड्स ऐसा करते हैं बट सॉलिड्स ऐसा नहीं करते।
क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे। पार्टिकल्स इतने ज्यादा फोर्स से पैक्ड हैं कि वो मूव ही नहीं कर रहे। अगर पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे तो फिर सॉलिड अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स बाय टू स्टेट्स ऑन देयर ओन। तो जो सॉलिड है, सॉलिड डिफ्यूजन बहुत कम शो करते हैं। सॉलिड सॉलिड के साथ डिफ्यूज नहीं हो सकता। लिक्विड और गैसेस के साथ सॉलिड डिफ्यूज हो सकते हैं, बट सॉलिड सॉलिड के साथ डिफ्यूज नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को अगर आपको एग्जामिन करना है तो आप किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर दूसरा सॉलिड सब्सटेंस आप रख दीजिए। दूसरा सॉलिड सब्सटेंस जब आप उसके ऊपर रखेंगे तो वो सॉलिड सब्सटेंस आपका 10 दिन पड़ा रहे, 15 दिन पड़ा रहे, वो कभी भी मर्ज नहीं हो। तो दैट मीन्स कि जो सॉलिड्स हैं डज नॉट शो डिफ्यूजन, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है। इंटरमिक्सिंग में क्या होता है? वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स गोज बिटवीन the intermolecular space present between the another kind of atoms or another kind of molecules. तो यहाँ पे स्पेस ही नहीं है तो पार्टिकल्स इधर उधर जा ही नहीं सकते, तो डिफ्यूजन होगा ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द थ्री रीजंस। या मोशन आर ऑफ थ्री काइंड्स मेनली: वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल। वाइब्रेशनल होता है अपनी ही मीन पोजीशन पे, ये मीन पोजीशन है, अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेशंस करना, धीरे 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 वाइब्रेशंस। रोटेशनल है रोटेट करना सिंपली, और ट्रांसलेशनल है अपनी जगह से दूसरी जगह चला जाना, अपनी जगह से दूसरी जगह। तो थ्री काइंड ऑफ मोशंस occur in nature: translational, rotational and vibrational. In the case of solid, we examine the arrangement of particles in solid. There is no space present between the particles of solid, so it is not possible for the particles of solid कि they can move, वो move नहीं कर सकते, they can do only vibrations. तो इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी है उनकी वो क्या होती है? लेस होती है, कम होती है। So these are the properties of solids. इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टीज नहीं है। और in next class we will discuss about the properties of liquid state in detail and properties of gaseous state in comparison with solid and liquid. So you all know about the properties of solid state. Every properties is linked with only the two main properties: intermolecular space and the intermolecular particles. Also, all the reasoning question related to the solid state of matter is depend upon the space and force. We said that the intermolecular space present between the particle of solid is very less. The force of attraction present between the particle is high. अगर स्पेस कम है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? हाई है। अगर स्पेस कम है, फोर्स हाई है, तो वो हार्ड है। they do not change their shape, वो rigid है। they cannot compress क्योंकि they don't have space, वो compressibility शो नहीं कर रहे। डेंसिटी है कि कम वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो डेंसिटी ज्यादा है। और काइनेटिक एनर्जी, स्पेस ही नहीं है तो मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट नहीं है तो काइनेटिकली मूव नहीं कर सकती। Is there any doubt in any of the properties related to solid state of matter? Just put a thumbs up if you have any of the query related to topic. Anyone have a query related to topic or not? If you have, just put a thumbs up on your screen. Then we will discuss regarding your query. And if you don't have queries, so let me put some questions and just raise your hands or put a thumbs up on screen. Then I unmute you and you just give your answer. The very first question is, what do you mean by? The very first question is, what do you mean by solid state of matter? What do you mean by or define the term solid state of matter? Solid state of matter को आपको define करना है. What do you mean by solid state of matter? Wait a minute. Okay, Anika Talwar. Speak, Anika. Ma'am, the solid state is a state of matter which has a fixed volume and a fixed shape. Very For good. example, wood, pen, sugar, etc. Very good. The state of matter
which has fixed volume and fixed shape is called solid state of matter. The another question is explain, define the term intermolecular space. Define the term intermolecular space. Vansh Sharma. Vansh Sharma. Yes, ma'am. Ma'am, the answer is Yes. ma'am, the force between the molecules of a matter is known as the force between the molecules of a matter is known as intermolecular space. Intermolecular force, beta. Sorry, When I'm we talk about- intermolecular force. Yes. Jasmine, intermolecular force. Ma'am, it is a space between two molecules and Force, atom. intermolecular force. Ma'am, it is the space between two Force, molecules beta, and force. Intermolecular force of attraction. Not space, force. Vivan, intermolecular force. The the force between the particles of matter which keeps them binded together. Yes. The force present between the particles or molecules of matter which keep them bind together is called force, intermolecular force of attraction. You are talking about the intermolecular space. देखो अब define same है. The intermolecular space is the space present between the particles और force is the force present between the particles. बस जब आप लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान देना है वहां पे. Okay? And compressibility. The solid state of matter show compressibility or not? The solid state of matter show compressibility or not? Sartaj? Sartaj? Ma'am, ma'am, the solid states of matter do not show compressibility. Do not show compressibility. Reason दे सकते हैं आप? Ma'am, as the particles of solid states are bind together very tightly and do not have space between them. Okay, that's why they not compress. Very good. What do you mean by rigidity? What do you mean by rigidity? Rigidity क्या है? What do you mean by rigidity? Van Sharma. Van Sharma, rigidity. What do you mean by rigidity? Rigidity is Saloni. Ma'am, Ma'am, it is its own place. बेटा rigidity में vibrations नहीं है. हाँ वंश. Ma'am, it is the property of solids, ma'am, when they do not lose their shape. Do not change their shape. The property to retain in shape. Retain in shape होता है shape में रहना. ये तो property by virtue जिसकी वजह से solid cannot change their shape. क्योंकि solid has fixed shape. तो tightly packed अगर particles हैं हमारे पास और वो shape change नहीं कर रहे हैं तो that is rigidity हो गई वो. Diffusion. The particles of solution या the solid state of matter show diffusion. Japnoor Singh. No. No. You want to give a reason or not? Yes, ma'am, I can give. Well, Yes. because their molecules are tightly packed with each other and they Yes. cannot move. They just vibrate at their position, so they cannot mix with anything. And because of the less intermolecular space present between the particles.
क्योंकि Yes, ma'am. इंटरमिक्सिंग के लिए आपको क्या चाहिए, फोर्स की जगह स्पेस चाहिए। रीजन हमारे पास दो हैं, हर कंडीशन में दो ही रीजन हम अप्लाई कर सकते हैं, या तो इंटरमोलिकुलर स्पेस और या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो अभी आपको ये देखना है कि फोर्स कहाँ पे अप्लाई होगा और इंटरमोलिकुलर स्पेस कहाँ पे अप्लाई होगा। वेरी गुड आंसर। The next is kinetic energy. The particles of solid state of matter show kinetic energy. The particles of solid state of matter show kinetic energy. कोई नया आया? अनिका, जपनूर, विवान. Okay. विवान. Yes, ma'am. The kinetic energy of the solid state is the highest. The kinetic energy of the particles of solid state. एक मिनट. जपनूर. Is the answer given by Vivan is correct? Ma'am, no, ma'am, it's the least. As the particle cannot move, they just vibrate at their position. Vivan, just you have to clear one thing. Kinetic energy is due to the motion of particles. तो motion of particles क्या है कि उनकी movement से relate कर रहे हैं आप. तो movement solids के particle move नहीं करते, क्यों? Because they have less intermolecular space. तो अगर वो move नहीं करते तो उनकी kinetic energy less होगी. Okay. Understood? Yes, ma'am. Okay, okay. Good. So that all about let's put some easy questions. What about the shape of solids? What about the shape of solids? Sanidhya? Ma'am, they not change their size and shape. They do not change their shape. They have fixed size. Shape. they have fixed shape. Good. Density. What is density? Yeah, what do you mean by density? Not density of solids. We are talking about the define of density. What do you mean by density? Bhavya Agarwal. Mass upon volume. Mass upon volume. Okay. Mahi Sharma. What about the density of solids? Mahi, what about the density of solids? Solids have high density or low density? What about the density of solids? Vansh? Ma'am, the density of solids is the highest. Is the highest among the all states of matter. Matter. Okay. So I think the properties of solid state of matter are clear to all. Mainly you have to keep in mind just two things, keep in your mind mainly. One is intermolecular space and second is intermolecular force. Okay, the solid state of matter has maximum intermolecular force but the minimum intermolecular space between the particles. Okay, in next class we will discuss about the properties of liquid state and gaseous state with relation the solid state. तो solid state को साथ ही लेके चलेंगे कि किसमें ज्यादा होता है किसमें कम होता है. With comparison we have to study about the properties of liquid and gases. Yes. Okay, the time of the class is over now. Ma'am. Yes. Ma'am, what will be the homework for today? It will be sent in your WhatsApp group. Okay. Yes, ma'am. Maybe some basic questions related to the solid state of matter. Yes, Only, ma'am. related to solid state of matter. Okay. Send in your WhatsApp group. Okay. Goodbye, everyone. Goodbye. Hello, listen everyone. Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. After this, you have your language class, French, Sanskrit, and all. So you have to join at 11:40. Okay, sir. Fine. Okay. And Okay, sir. one thing I wanted to ask. One student is there, Manjot Singh Bajwa. Who is this? Because no name is there in this 9th class list. Manjot Singh. Oh?
क्या 12-15 मिनट का ब्रेक है? Yes, beta, you can leave from here, okay? उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक है। बेबरक सर बोल रहे हैं।